अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा जी, आज के दिन जो एक लेक्चर, एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए एक लेसन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जाएगा आज। और आज की वीडियो में आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है, जिसमें आज मैं आप लोगों को एआई के थ्रू डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा कि एआई की मदद से या एआई की यूज़ से आप प्रोफेशनल डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। चाहे वो लोगो हो या चाहे वो पिक्चर हो या चाहे वो एनिमेशन कार्टून करेक्टर हो, हर तरीके से आप उस एआई टूल के अंदर काम कर सकते हैं इजीली तरीके से। और वो कौन सा टूल है, वो क्या है, वो किस तरह काम करता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसको हम प्रोसीड करते हैं। लेक्चर कह रहे हैं, वीडियो कह रहे हैं, ये टोटली डिफरेंस आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर जाना है गूगल के अंदर, ठीक है। और गूगल में जाते ही आप लोगों ने जाके चीज़ों को सर्च करना है और उस एआई टूल का नाम है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल में और गूगल में जाने के बाद ही आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर सर्च करना है। ये वो एक एआई ऐप है या ये एक वो एआई वेब एप्लीकेशन है जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाई गई है। और इन्होंने बनाने का इनका मेन मकसद ये था कि वो लोग जिनको करेक्टर्स या जिनको डिज़ाइंस वगैरह बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो उनके लिए ये बहुत एक बेहतरीन टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग भी डिज़ाइनिंग की दुनिया में एंटर होके डिफरेंट तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। और यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर बनाने का तरीका कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ कंटेंट लिखना है, आपने सिर्फ मटेरियल लिखना है, आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखना है और उन टेक्स्ट और उन मटेरियल्स के थ्रू आपके पास आपका डिज़ाइन बनकर आपके हाथों में आ जाएगा। और फिर आप उसी डिज़ाइंस को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, डिफरेंट अपने बिजनेसेस में, डिफरेंट अपने सेल्फ सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि देखें, सबसे पहले हमारे पास अब 2025 स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और अभी भी हम अपनी एआई की दुनिया से और अपने चीज़ों की वजह से बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा दौर अब आ चुका है, एक ऐसा टाइम पीरियड आ चुका है जिसमें अब हमारी काम, हमारी वर्किंग सारी स्मार्ट हो चुकी है। तो अब हमें भी हार्ड वर्किंग को बाय बाय कहना है और अपनी स्मार्ट वर्किंग को हेलो हाय करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग हम करेंगे तो ही हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, सही है। और मेहनत हमें करनी है, क्योंकि मेहनत अगर नहीं करेंगे तो मेहनत के रिजल्ट भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी मेहनत है और सैक्रिफाइसेस है। तो अगर आप सैक्रिफाइस करना नहीं जानते, आप अपनी नींद को कुर्बान करना नहीं जानते, तो फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। तो कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है और ट्राई अगेन करते रहना है, तब जाकर एक सक्सेसफुल जिंदगी हम हासिल कर सकेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के टॉपिक के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का इस तरीके का एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी आईडी बनानी है। अच्छा, एक छोटा सा इश्यू क्रिएट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर कि जो भी न्यू आईडी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर बन रही है, ठीक है, कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर आकर अपने डिजाइन्स को बेसिकली बनाना चाहता है और आईडी जैसे ही वो बनाता है तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर उस आईडी को बैन कर रहा है। अब उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, रीजंस के पीछे हम नहीं जाएंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे देता हूँ उसका, कि जिस स्टूडेंट्स को भी या जिस बच्चे को भी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर आकर या किसी प्रोफेशनल बंदे को भी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को यूज करना है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर यूज करना है, तो मैं अपनी ईमेल और अपनी पास आईडी जो है वो मैं उस स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो उसको देखते हुए, उसको यूज करते हुए अपनी चीज़ों में और अपने काम में माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को ऐड कर सकते हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं। और नीचे मैंने अपना नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, मेरा नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, तो इस व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता करके
माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का पास और आईडी भी आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। अब यहाँ पर काम किस तरीके से किया जाता है काम करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप से ये खुद पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डिजाइन। यहाँ पर हर तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं, चाहे ये एआई एनिमेटेड कैरेक्टर हो या चाहे इस टाइप के कैरेक्टर्स हो, कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह। देखें जैसे मैं कैरेक्टर के ऊपर जा रहा हूँ, ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, तो जो भी कंटेंट आप लिखेंगे आपके सामने डिजाइन बनकर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कलरिंग बुक्स के पेजेस बना सकते हैं आप, मतलब हर तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही ईजीएस्ट मेथड हमें दे दिया है जिसमें हम अपने प्रोफेशनल डिजाइन को इजीली तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, यहाँ पर जैसे मैं आगे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको मैं यूज कर सकता हूँ अपनी प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई बंदा अगर अपना बिजनेस चला रहा है, उसको अपना लोगो बनाना है, डिजाइन बनाना है, तो वो यहाँ पर आकर इस टूल को यूज करते हुए अपने काम को बेहतरीन बना सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मुझे मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शन बता दूंगा, बाकी के कुछ ऑप्शन आपको खुद पता चल जाएंगे कैसे यूज करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें और मजीद चीजें मैं आपको शो कर दूंगा। लेकिन जितनी चीजें अभी मैं आपको करवाऊंगा वो इनफ है कि आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि काम किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर मैं इमेजेस के ऑप्शंस पर आऊंगा, नजर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आज मैं एआई लोगो और एक एआई इमेज बनाना सीखूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर एआई कैरेक्टर, एआई पिक्चर या एआई लोगो वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए सारे ही आप लोगों को पिक्चर्स दिख रहे होंगे एआई के अंदर, डिजाइन वगैरह ये सारे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के अंदर ही बने। बस आपने क्या करना है, सिंपल कंटेंट लिखना है और आपके सामने वो चीज बनकर आपके हाथों में आ जाएगी। सोचे कितना आसान हो गया। पहले के वक्तों में तो हमें सारी चीजें बनानी पड़ती थी, टाइम लगता था, लेकिन अब का टाइम टोटली चेंज हो गया। क्यों? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर आकर आपने डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर आपको डिजाइन बनाकर दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज अपने एक कंपनी के लिए लोगो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो कैसे मैं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा आ लोगो नेम, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूंगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसलिए लिखूंगा क्योंकि लोगो का नाम है, ब्रांड का नाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया अ लोगो नेम दुआ IoT। ठीक है, ये ब्रांड का नाम लिख दिया मैंने कहा भाई मुझे लोगो चाहिए और लोगो का नाम है दुआ IoT। अब कलर्स वगैरह थोड़ा ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विथ ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ये मैंने कंटेंट लिख दिया, इनफ है। जैसे कंटेंट लिखूंगा यहाँ पर देखिए जनरेट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, नजर आ रहा है। जनरेट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, जैसे जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा मेरे पास ये लोड होगा, कुछ टाइम लेगा प्रोसेस का, और प्रोसेस के बाद आपको ये 4 इनोवेटिव और HD क्वालिटी के डिजाइन बनाकर दे देगा। अभी देखिए ये 4 पिक्चर्स लोड हो रही है, तो मतलब क्या है कि जो मैंने कंटेंट लिखा है वो उसको सम अप कर रहा है एआई, और फिर मुझे एंड में मेरे 4 प्रोफेशनल रिजल्ट मुझे लाकर दे देगी। तो इसके लिए आपने वो 1-2 मिनट वेट करना है। 1-2 मिनट के बाद ये रिजल्ट आपको लाकर दे देगा आपके डिजायर्ड, आपके कंटेंट के हिसाब से। एक चीज का खास ख्याल रखना है, जितना आप लिखेंगे उतना ही डिजाइन लाकर देगा। अगर मैं ब्लू बैकग्राउंड नहीं लिखता तो ब्लू बैकग्राउंड भी नहीं आएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से मेरा डिजाइन बनकर आ गया। ठीक है, मैंने इसमें बेसिकली मेरा जो ब्रांड है, जो मेरा हमारी कंपनी है, उसमें ये है कि हम लोग कंप्यूटर कोर्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर देखें कहीं कंप्यूटर कोर्स नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेंट में टेक्नोलॉजी नहीं लिखी। समझ आ गई? अगर टेक्नोलॉजी लिखता और कंप्यूटर लिखता तो थोड़ा सा और अच्छा डिजाइन बन जाता, लेकिन जितना मैंने कंटेंट लिखा उस हिसाब से देखें मुझे 4 डिजाइन इसने लाकर दे दिए। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा डिजाइन लेना चाह रहे हैं, कौन सा डिजाइन अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये फिर भी थोड़ा इनोवेटिव लग रहा है, और इस लोगो को मैं अपने ब्रांड के लिए कहीं भी यूज कर सकता हूँ, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, कहीं भी। आपने सिंपल जो भी पिक्चर है सारी HD क्वालिटी की पिक्चर है, कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो अंडर HD हो या HD से नीचे हो। ठीक है, तो ये सारी HD है। आपने सिंपल यहाँ पर डाउनलोड करना है अपने डिजाइन को, इसके डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो डिजाइन है वो सिंपल स्टेप्स में कुछ सेकंड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, और आप फिर अपने कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए आ गया। अब इसी डिजाइन को मैं अपनी
ब्रांड के लिए कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं भी जाकर, और उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिज़ाइन आपके पास बन गया विद ईज़ी स्टेप्स। आपने सिर्फ कंटेंट लिखा और कंटेंट की मदद से 4 डिज़ाइन देखिए। आप चारों डिज़ाइंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब जितना आप कंटेंट लिखेंगे उतना रिजल्ट आकर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ विद ब्लू बैकग्राउंड एंड टेक्नोलॉजिकल पिक्चर, मिसाल के तौर पे मैंने ये कंटेंट और लिख दिया। मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल पिक्चर्स भी चाहिए, टेक्नोलॉजी हो थोड़ी सी, ठीक है। और जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा से। तो अब ये दोबारा से सम अप करेगा और जो मैंने कंटेंट लिखा है उस हिसाब से मुझे मेरे डिजायर्ड हिसाब से मेरी जो डिजायर्ड वो है वैल्यू है, या मेरी जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की, वो मुझे लाकर दे देगा। ये 1 से 2 मिनट दोबारा लेगा और अब देखें, अब थोड़ा और अच्छा और बेहतर डिज़ाइन मेरे सामने आया है। अब इस डिज़ाइन को मैं यूज़ कर सकता हूँ और जगह। सही है। तो मतलब आपके कंटेंट के ऊपर है कि आप जिस तरह से भी कंटेंट लिखोगे, जिस तरह से भी आप अपने कंटेंट को राइट करोगे, उसी हिसाब से आपके डिज़ाइंस आपके सामने आ जाएंगे। सही है। अब अगर इसी डिस्क्रिप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, अब एक पिक्चर लेते हैं। ये तो मैंने लोगो ले लिया। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ आ कैट विथ रेड आईज फाइटिंग विथ डॉग, ठीक है। मैंने कंटेंट लिख दिया। अब मुझे एक ऐसी पिक्चर चाहिए जिसमें एक बिल्ली हो, उसकी आंखें लाल हो और वो एक डॉग से फाइट कर रही हो, ठीक है। इसको जनरेट कर लेते हैं। तो ये सारी एआई पिक्चर्स हैं, एआई जनरेटिव। आपने जितना कंटेंट लिखेंगे उसी हिसाब से आपके पास आपका डिज़ाइन आ जाएगा। आपने अपने दिमाग से लिखना है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर कंटेंट हम किस तरह लिखें, क्या करें, तो कोई मसले वाली बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर आपको कंटेंट में भी हेल्प करेगा। अगर आपने कोई करेक्टर बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, एनिमेशन वाला कार्टून करेक्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो कंटेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर खुद भी देता है और आप उसको देखते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, नज़र आ रहा है। इस तरीके से ये कंटेंट बनाकर बेसिकली आपको दे दिया है। अब इसी 3 पिक्चर्स को आप डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं, काम के लिए, कुछ भी। तो मतलब आपने सिंपल यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर चीज़ों को लिखना है, जनरेट करना है, और आपके सामने आपकी जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट की पिक्चर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको खुद की कोई डिज़ाइंस बनाने हैं, पिक्चर्स बनाने हैं, तो देखिए जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पिक्चर है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये एक मॉस्क की, एक मस्जिद की पिक्चर है, ठीक है। ये कितनी अच्छी लग रही है। तो ये कैसे बनी, किस तरह बनी, ये बनी है, ये कंटेंट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, ये पूरी चीज़ लिखी गई है और इसकी लिखने के बाद ये पिक्चर बनी है। तो आपने टेंशन नहीं लेना। यहाँ से आप कंटेंट देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो गूगल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली तरीके से। मतलब आपको कुछ भी बनाना है, कंटेंट की इस्तेमाल करना है, कंटेंट यूज़ करना है, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पे, चलो अब हम काम करते हैं, इसी कंटेंट को पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी कंटेंट को पूरा कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और हम यही सेम पिक्चर बनाकर देखते हैं कि इसी कंटेंट से पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जाता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ आके कंट्रोल भी कर देता हूँ और ये मेरे पास पूरा कंटेंट आ गया। जनरेट कर देते हैं इसको और देखते हैं कि अब रिजल्ट मुझे कैसे ला कर देगा। मतलब मैंने एक मस्जिद का कंटेंट जो है वो निकाल कर पेस्ट कर दिया है ताकि मेरे पास उसी हिसाब से मेरा डिज़ाइन बनकर आ जाए। अब देखते हैं किस तरीके से बना कर देते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए। 1 से 2 मिनट आप लोगों ने सिंपल वेट करना होगा और 1 से 2 मिनट के बाद आपके पास जो आपका डिज़ाइन है वो सिंपल बना देगा। ये देखिए बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल अच्छा आया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आप इसी डिज़ाइंस को, कंटेंट को, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं बंद कर देता हूँ और अब हम बनाते हैं एक एआई कार्टून कैरेक्टर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर दोबारा से आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट विद एआई के नीचे एवतार का। तो यहाँ पर आप एक कार्टून कैरेक्टर भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में। अपने लिए बनाना है, अपने ब्रांड के लिए बनाना है। तो मतलब जो कैरेक्टर्स पहले लोग बनाते थे, टाइम होता था उनका, कैसे बनाए, किस तरह बनाए, कोई मसले वाली बात नहीं। जो भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, मतलब देखिए कितने डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं, आप उसी कैरेक्टर को, उसके कंटेंट को यूज़ करते हुए अपने हिसाब से कैरेक्टर बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वुमेन ले लेते हैं, ये खातून ले लेते हैं। खातून की जो पिक्चर आ गई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखें ये पूरा कंटेंट है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्ट्रेट ऑफ अ मिडिल एज वुमेन विद अ हेड स्कार्फ इन अ सॉफ्ट वाटर कलर स्टाइल। ये पूरा कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट ऑफ अ, मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे यंग वुमेन, यंग वुमेन लिख दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यंग वुमेन विद अ हेड, द वुमेन शुड बी पील एंड ब्रॉन्ज कलर। अच्छा, फेस का कलर बताया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ चीज़ों को हम और चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाटर कलर आ रहा है, यहाँ पर हम वाटर कलर को वाटर कलर ही दे देते हैं। यहाँ पर द वुमेन आ रहा है, वुमेन की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ यंग लेडी, ठीक है। यहाँ पर यंग वुमेन रखा हुआ है तो यहाँ पे चले यंग वुमेन ये रख देते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी। अब मैं क्या करूँगा, जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करूँ। अब जो पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ने दी थी उसमें एक मिडिल क्लास और एक ओल्ड लेडी थी, बट मैंने अपने कंटेंट को चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया यंग वुमेन। तो अब मेरे पास रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, वो थोड़ा अलग आएगा। तो मतलब आपके पास है सारी चीज़ें, और ये देखें ये रिजल्ट आ गया वाटर कलर का। तो अब आप इसी करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने काम के लिए। तो मतलब देखें हर तरीके से काम आपके लिए आसान है। मतलब सारे यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स हैं, जितना भी डिज़ाइन बने हुए, सबका कंटेंट आपको आपके सामने मिल जाएगा। आपने उसी कंटेंट को यूज़ करना है अपने डिज़ाइन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, और सिंपल आपके पास सारी चीज़ें विद इन अ सेकेंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे आपने कैलीग्राफी इस तरीके का डिज़ाइन बनाना हो, 3D डिज़ाइन बनाना हो, 2D डिज़ाइन बनाना हो, जो कुछ भी बनाना हो, सिंपल यहाँ पर आके बना सकते हैं। आप लोग खुद आएँ यहाँ पर, इसको रिसर्च करें, इस पे काम करें, इस पे वर्किंग करें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं, काम कैसे किया जाता है, वर्क कैसे किया जाता है। तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों में काम किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो पे हम यहीं पर ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। इसकी लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, घर पे बैठ के काम करना है, डिज़ाइन बनाने हैं, और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि 2025 तक हमें इस कैटेगरी में और इस हिसाब से आना है कि हमारी वर्किंग स्मार्ट हो जाए। जो काम हम पहले 5-6 घंटे में करते थे, अब वही काम हमें मिनट्स के अंदर करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम और चीज़ों को सीख सकें, ठीक है जी। तो आज के लिए फिर हम यहीं पर रखते हैं। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना दोस्त फरहान अशरफ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Girl about a 10. I should fuck her in the